सदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। माँ शारदा का जन्मदिन है आज। बहुत पवित्र है। पवित्र इसलिए है कि जब हम इस दुनिया में जीते हैं बहुत सारे कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है। अपने अंदर तो भगवान ने शक्ति दिया है, जी लगा के कोशिश तो करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है अपना शक्ति जो है उसका भी एक सीमा है। समस्या का हल जो है हमारे प्रयत्न से बाहर है। हम जो सोचते हैं वैसे नहीं होता है। कभी कभी हो जाता है, कभी होता नहीं। तब हमें हमारे अंदर का शक्ति जो है उससे भी परे एक शक्ति का जरूरत पड़ता है। सभी अपने जीवन में इसको हम महसूस करते हैं। वो शक्ति है माँ शारदा। माँ कहती है जब भी तुम कष्ट में हो, संकट में हो, एक बार बोलो मेरी एक माँ है। थोड़ा सोच के देखिए। हम सब जानते हैं जितना भी हमारा शक्ति हो, जितने भी बड़ा अधिकार हो, जो भी हो, बहुत पहले एक स्वामी जी के साथ रहता था मैं। तो स्वामी जी कह रहे थे एक आश्रम के भक्त एक बड़े एक नेशनलाइज्ड बैंक के जनरल मैनेजर बने। कितना बड़ा अधिकार, थोड़ा सोचिए कितना पावर होगा उसमें। वो जाने से पहले स्वामी जी से कहते हैं महाराज माँ से थोड़ा प्रार्थना कीजिए अपना कर्तव्य जो है उसको ठीक से निभाने के लिए। फिर महाराज ने बताया तुम तो आश्रम का भक्त हो और आश्रम में रह चुके हो, आश्रम के विद्यार्थी था हमारे बालक आश्रम का। लेकिन उन्होंने बताया नहीं, कभी कभी ऐसा होता है मेरा जो जॉब जो है बहुत बड़ा अधिकार सब है, उसके साथ साथ बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको निभाने के लिए अपने अंदर का शक्ति पर्याप्त नहीं होता। तब हमें वो शक्ति का जरूरत पड़ती है। उसके लिए आपको मैं प्रार्थना कर रहा हूं। आपसे प्रार्थना कर रहा हूं इसीलिए क्योंकि कभी कभी परिस्थिति ऐसा हो जाती है, वो शक्ति चाहिए। जब प्रार्थना करेंगे वो सहारा मेरे साथ रहेगा, तब मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसलिए ये जो शक्ति जो है हमारे, जितना भी हम कोशिश करें उससे भी परे एक शक्ति जो है उसका सहारा हमारे अंदर पास साथ है। तब मन में इतना जोश होता है, कोई भी एक परिस्थिति हो उसको सामना कर सकता हूं। इसलिए माँ कहती है जब भी संकट में हो, जब भी कष्ट में हो, याद करो मेरी एक माँ है, मेरी माँ है, मेरे साथ है। ऐसे माँ वो तो हम जानते हैं श्री रामकृष्ण के धर्म पत्नी थी। स्वामी शारदानंद जी लिखते हैं यथाग्नेर दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्व विद्या स्वरूपाम ताम शारदाम प्रणमाम्य। एक रामकृष्ण संघ स्तोत्र लिखा है स्वामी शारदानंद जी ने।
श्री रामकृष्ण के बारे में सर्वधर्म स्थापक स्तंभ कहते हैं। और माँ के बारे में यथाग्नेर दाहिका शक्ति रामकृष्ण स्थिता हिया। सिर्फ श्री रामकृष्ण के धर्मपत्नी नहीं है, जैसे अग्नि उसमें जलाने की शक्ति होती है, वैसे ही श्री रामकृष्ण के साथ आप हो। क्या अग्नि और उसके जलने का शक्ति अलग कर सकते हैं हम? अग्नि और उससे जलने का शक्ति अलग कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते। कालिदास शिव पार्वती के बारे में कहते हैं, वागर्थौ इव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। दोनों एक कैसे हैं? वाक और अर्थ। कोई एक शब्द उच्चारण किया मैंने, क्या उसको उसके अर्थ से अलग कर सकते हैं? जैसे वाक और उसके अर्थ ये दोनों अलग नहीं कर सकते हैं, वैसे ही पार्वती और परमेश्वर एक ही है, एक ही शक्ति का दो रूप है, अलग नहीं है। वैसे ही शारदा जी लिखते हैं, यथा अग्नेर दाहिका शक्ति, अग्नि का जो जलने का शक्ति जो है, वैसे ही रामकृष्ण स्थिता हिया, तुम रामकृष्ण में स्थित हो। मतलब सब समय श्री रामकृष्ण से एक ही भाव जो है, एक जो है, अलग हमें देखने में मिलता है क्योंकि अलग अलग शरीर है, लेकिन उनका मूल जब उसको ढूंढने जाओगे तो मूल में ये दोनों एक ही शक्ति है। मां के बारे में श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं? वो मेरी शक्ति है, वो शारदा है, ज्ञान देने के लिए आई है। कहते हैं वो मेरी शक्ति है। इसलिए हमें ये बात ठीक से समझना होगा। जब मां को है ना, ये श्री रामकृष्ण के शिष्यगण मां को पूजनीय भाव से देखते थे, बोलते थे। उन दिनों ढेर सारे लोग ऐसे सोचते थे, वो तो श्री रामकृष्ण तो इनका गुरु थे और गुरु के पत्नी है, इसलिए इन लोगों ने इतना पूज्य भाव से देखते हैं। लेकिन धीरे धीरे पता चला, जो मां सिर्फ श्री रामकृष्ण के धर्मपत्नी नहीं थी, लीला संगिनी। जब अपने इह लीला के लिए इस दुनिया में जो लीला करना था, श्री रामकृष्ण अपने कार्य संपन्न करना था, उसके लिए आए थे। उसके लिए अपने साथ लेके आए थे मां शारदा को। मां शारदा को इसलिए अपने साथ लेके आए थे। इसलिए मां शारदा श्री रामकृष्ण अलग नहीं है। मां कहती है, आमी और तिनी की आलादा, बांग्ला में, मैं और वे, क्या हम अलग हैं? क्या हम अलग हैं? इसलिए यथाग्नेर दाहिका शक्ति रामकृष्ण स्थिता हिया। और वो भी क्या है? रामकृष्ण में स्थित हो। सर्व विद्या स्वरूपा, विद्या मतलब ज्ञान, ज्ञान का स्वरूप है। नॉलेज इज पावर, शक्ति, उसको शास्त्र में शक्ति कहते हैं। वो ज्ञान जो हमें शक्ति देती है, वो कौन सा ज्ञान है? ब्रह्मविद ब्रह्मैव ब्रह्मति। जब ब्रह्म को जानने से ब्रह्म बन जाता है, उस ज्ञान जब प्राप्त होता है वो बन जाता है। वो शक्ति थी मां शारदा। सर्व विद्या स्वरूपाम ताम शारदाम प्रणमाम्यहम। ऐसे शारदा को मैं प्रणाम करता हूं, कहते हैं स्वामी शारदानंद जी महाराज ने स्तोत्र में। मां का जीवन में आप देखोगे बहुत सारे पहलू हैं। जब अपने माता पिता के साथ थी मां, एक आदर्श पुत्री का, बेटी का जो भी कर्तव्य निभाना,
इतना अच्छा ढंग से उन्होंने निभाया माने। आप सब जानते हो उतना बचपन में वैसे तो समझ नहीं होता है, लेकिन माँ अपने परिवार में, वो परिवार तो बड़े धनवान तो नहीं थे, फिर भी उनके पिताजी बहुत उदार हृदय थे। बीच बीच में अकाल पड़ता था वहां पे, और अकाल पड़ने से, भूख से लोग मर जाते थे। माँ के पिताजी अपने इसमें जितना भी चावल दाल पड़ा है उससे खिचड़ी बना के रखते थे। सुबह सुबह खिचड़ी बना के रख देते थे, जो भी आएंगे खाएंगे, क्योंकि वो आएंगे उसके बाद तैयार करेंगे, उतना समय नहीं है। खिचड़ी तैयार करके रखे हैं तब भी आ जाते थे, इतना गर्म है, उसको वैसे ही खाना शुरू करते थे, क्योंकि 2-3 दिन से खाना नहीं मिला है। 4-5 साल का ये बालिका, थोड़ा रुको रुको, थोड़ा ठंडा करके दे दूंगा तब खाओगे। थोड़ा सोचिए, इतना मतलब उनके अंदर में करुणा थी मां के हृदय में। एक हैंड फैन लेके उसको थोड़ा ठंडा करके अब खाओ अब खाओ। ये थी मां शारदा का करुणा, बचपन से हम देखते हैं। और उसके बाद एक पुत्रिका के रूप में, और धीरे धीरे बड़े होने लगी। 5 साल उम्र में श्री रामकृष्ण से विवाह हुई। उस उम्र में किसी को कोई पता ही नहीं लगता, लेकिन श्री रामकृष्ण तो थे परमहंस और ईशावतारम। उनको श्री रामकृष्ण शिक्षा देते थे उस उम्र में। जब भी कामारपुकुर आते थे श्री रामकृष्ण, जयराम भट्टी से माँ शारदा वहां जाती थी कामारपुकुर में। कैसे शिक्षा देते थे श्री रामकृष्ण, तरीका देखिए। जैसे जो चांद मामा जो है सभी का मामा है, दुनिया में कहां भी जाओ वो चांद मामा है सभी के लिए, वैसे ही वो भगवान है ना, और सब हमारे लिए माता पिता सब कुछ है। भगवान जो है हमारे लिए माता पिता बंधु सखा सब कुछ है। सिखाने का तरीका देखिए श्री रामकृष्ण के, उस उम्र से ही तैयार कर रहे थे उनको, शारदा मां को। और उसके बाद आई दक्षिणेश्वर में। लोग कहने लगे, जयराम भट्टी में बीच बीच में ना ये होती थी, अपना खबर आती थी, वो पागल हो गए हैं श्री रामकृष्ण। साधना के समय कैसे उनका समय बीता था, रोते थे, माँ माँ करके रोते थे श्री रामकृष्ण। दिन रात कुछ भी नहीं आए। जैसे ही शाम का ये होता था ना, आरती का घंटा शंखनाद शहनाई ये सब बजता था, रोते थे, माँ और एक दिन चला गया, तुम्हारा दर्शन नहीं हुआ। उसके बाद पूजा करने का तरीका बदल गया उनका। पूजा करते समय भोग चढ़ा रहे थे, एक बिल्ली आ गई, ओ माँ आज इस रूप में तुम ये भोग लोगे, ठीक है खाओ। माँ को उन्होंने खिलाया। ये सब खबर ना वहां पर जब जयराम भट्टी में आई, लोग कहने लगे, 15, 16, 17 साल का लड़की, पागल की पत्नी, पति तो पागल है और पागल का पत्नी है। मजाक कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन देखिए उनका सोच क्या है। मां ने अपने पिताजी से बताया, मैं दक्षिणेश्वर जाऊंगा, उनकी सेवा करूंगा, मैं जाऊंगी दक्षिणेश्वर, उनकी सेवा करूंगा। लोग कह रहे हैं वो पागल हो गए, इसका मतलब क्या है, उनका तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मेरे को अभी वहां जाना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। उनकी सोच देखिए, इसीलिए वो मां शारदा थी। लोग तो बोल रहे थे पागल की पत्नी, लेकिन उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा उन्होंने, और गई दक्षिणेश्वर में।
और श्री रामकृष्ण उनका स्वागत किया। बुखार हुई थी माँ को, जब गई थी वो मथुर बाबू रहने से अच्छा देखभाल करता था। ठीक है, यहीं सो जाओ, अपने कमरे में उनको ये करके चिकित्सा करवाए श्री रामकृष्ण ने। और बुखार ठीक होने के बाद फिर उनके कमरे में ही सोने लगी माँ शारदा। पूछा श्री रामकृष्ण ने उनसे, देखो बिया किया हूं तुम्हारा, जैसे लौकिक इसमें पति पत्नी रहते हैं उसी संबंध इसमें करने के लिए मैं तैयार हूं, वो मेरा ये है। लेकिन हर एक स्त्री मूर्ति को जगत जननी के रूप में मैं देखता हूं, उसी रूप में देखा हूं मैं, और उसी मार्ग में यदि तुम जाओगे मार्गदर्शन करने के लिए भी तैयार हूं। क्या कहती है मां, मैं तो संसार में तुम्हें टालने के लिए नहीं आया हूं, मैं आया हूं तुम्हारे कर्तव्य में, जो भी तुम्हारा मकसद है, उद्देश्य है, उसको सफल करने के लिए मैं तुम्हें साथ दूंगा। फिर श्री रामकृष्ण के पहले शिष्या बने। अब देखिए दक्षिणेश्वर में रहने का ये परिसर क्या था, नहाबत खाना 6 फुट का ये है, वो उसका कमरे में एक तरीके से दूसरे इस पे 6 फुट का, वहां पर खाना पकाना है, सोना है रात को, और कोई महिला भक्त आने से उनके साथ माँ के साथ सोते थे, और सामान सब रखना है बहुत सारे। लेकिन ये सब करते हुए बाद में कहती थी माँ, जब दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण की सेवा करती थी मैं, मेरे हृदय में आनंद के है ना एक पात्र किसी रखने से कैसे आनंद होता था, सब समय इतना आनंद में रहती थी मैं। अब देखिए थोड़ा सोचिए कैसे ये होगा, क्योंकि वहां रहने का मतलब कलकत्ता से वो जो भक्त लोग आते थे ना, वो महिलाएं श्री रामकृष्ण के भक्त लोग, वो देखो सीता जैसे अशोक वन में थी ना, वैसे है हमारी शारदा, इतने छोटा सा कमरा, और ये सब देखो क्या हाल में है। उनको लोगों को बहुत ये होता था, अरे कैसे रहती यहां पे। लेकिन वहां रहते हुए भी माँ क्या कहती थी, आनंद से, इतना आनंद से श्री रामकृष्ण के साथ में उनका जो प्रेम है, और वहां रह के उसी परिस्थिति में श्री रामकृष्ण के लिए खाना पकाती थी। श्री रामकृष्ण के माँ चंद्रमणि देवी थी, वहां पे उनके लिए खाना पकाती थी, जैसे कोई भक्त लोग आए उनके लिए भी, सब कुछ उसी कमरे में। इतना मतलब ये कष्ट कठिनाई सामना करना पड़ता था, फिर भी माँ सबके लिए करती थी। क्यों? उनके अंदर जो ये था वो क्या था, करुणा, प्रेम लोगों के लिए। किसी से नकार नहीं किया उन्होंने, माँ ने जो भी माँ बोल के पुकारे उनको, उनके देखभाल की माँ ने। और उसके बाद हम देखते हैं श्री रामकृष्ण के महासमाधि के बाद, जैसे उसके पहले भी जब श्री रामकृष्ण चिकित्सा के लिए गए थे एक श्यामपुकुर, वहां पर मकाम में श्री रामकृष्ण रखा गया था, पहले मंजिल में था, और वहाँ बहुत छोटा घर, और लोग आते जाते थे, और श्री रामकृष्ण के खाने पीने का व्यवस्था ठीक से नहीं चल रहा था। फिर माँ वहाँ गई, वो दूसरे मंजिल में एक कमरा था, एक छोटा सा कमरा, उसी में रह के वहां श्री रामकृष्ण के लिए खाना पकाती थी। इतना कठिनाई थी वहां पे, लेकिन माँ श्री रामकृष्ण की सेवा करी। वहां से गई इसमें काशीपुर उद्यानवन में, वहां भी, और वहां भी जितना भक्त लोग आए सभी का सेवा करना, श्री रामकृष्ण की सेवा करना, खाना पकाना, सब कुछ। लज्जा पटावृता थी माँ, इतना लोग आते थे जाते थे वहां। जब कोई काशीपुर जाएंगे, नीचे के कमरे वहां माँ रहती थी, मतलब लोगों का आना जाना वहां चलता रहता था, माँ अंदर रहती थी। सब देखिए इतना सहने के बावजूद आनंद से रहती थी माँ। क्यों? और उसके बाद हम देखते हैं जैसे कामारपुकुर श्री रामकृष्ण बताए थे, मेरा शरीर चला जाने के बाद कामारपुकुर में जाके रहो। गई माँ,
उन लोगों को पसंद नहीं था, श्री रामकृष्ण के परिवार को लोग ना, उन लोगों को ये पसंद नहीं था। और खाने के लिए थोड़ा चावल था वहाँ पे, उसका स्टॉक था, और उससे पकाने से उसके साथ कभी कभी लवण भी नहीं होता था। सब्जी क्या है, कोई भी ये पत्ते मिले उसको ना, जो भी खा सकते हैं उसको ये करके खाती थी। लगभग 1.5 साल वहां रही मां, किसी को नहीं बताया उन्होंने। मतलब मेरा इतना कष्ट है, मेरा इतना समस्या है, कुछ भी नहीं। और उसके बाद हम देखते हैं धीरे धीरे भक्त लोग को पता चला, जिसे मैंने बताया था, पहले पहले लोग क्या समझते थे, श्री राम गुरु पत्नी है ऐसे समझते थे। लेकिन बाद में माँ का जो शक्ति, अंदर का शक्ति जो है, उसके बारे में पता चला। स्वामी विवेकानंद बोलने लगे, श्री रामकृष्ण को तुम अवतार बोलो, महापुरुष बोलो, जो भी बोलो, लेकिन माँ को कोई ऐसा समझे वो एक सामान्य स्त्री है, सामान्य मानव है, उनको जीवन को धिक्कार हो। स्वामी विवेकानंद ने बताया। और उसके बाद हम देखते हैं तो इसमें जयराम बाटी में लोग आने लगे, कलकत्ता आती थी माँ, वहाँ भी किसी एक भक्त के घर में रहना पड़ता था, दूसरों के घर, और उनके अपना परिवार भी साथ में आ जाती थी। लेकिन माँ वहीं भी रहती थी, सब कष्ट सह के। क्यों? लोगों के ऊपर वो करुणा का ये है ना, उसको ये करने के लिए, प्रेम को ये करने के लिए, क्योंकि वो कोई ये नहीं था, कारण नहीं था। जयराम बाटी में माँ आराम से रह सकती थी, उनका अपना घर है, सब कुछ है, जो भी हो वहां पे। लेकिन कलकत्ता में इतना सा परिस्थिति था, कठिनाइयों को सब किसी और दूसरे किसी के घर में रहना पड़ता था माँ को। 2 एक दिन तो ठीक है, लेकिन वहां माँ रहती थी। और जितना भक्त आए उन लोगों को अपना जो कृपा है उसको उन्होंने प्रवाहित किया माँ ने। और जो भी आए उनके पास, उनको माँ ने, ये ऐसा व्यक्ति है, ये ऐसा व्यक्ति है, ऐसे कभी नहीं देखा। माँ तो माँ होती है। और अपने बच्चों में कोई एक है ना कमजोर हो, कोई एक बलवान हो, कोई एक एजुकेटेड हो, कोई एक अनएजुकेटेड हो। और वैसे तो जो अनएजुकेटेड होते हैं कि कमजोर होते हैं, उन पर ही माँ का ज्यादा प्रेम होती है। माँ के जीवन में भी यही देखते हैं, जितने भी कष्ट में हो, आओ मेरे पास आओ। उनका कष्ट दूर करने के लिए माँ सब समय तैयार रहती थी। उनका ये जो प्रेम जो था माँ की, है ना, वो सबसे बड़ा। इसीलिए माँ ने बताया सभी को, जब भी संकट में हो, सोचो, बोलो, मेरी एक माँ है, मेरी माँ है। वो माँ अपने जीवन में ये करके दिखाई। और निवेदिता ना वहां से इंग्लैंड से आई, आयरलैंड की थी, श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। स्वामी विवेकानंद सोचते थे माँ तो है ना, ये है ब्राह्मण विधवा है। ब्राह्मण विधवा मतलब उन दिनों बहुत उन लोगों का ना ये था, रिस्ट्रिक्शंस बहुत था। क्या माँ इनको स्वीकार करेगी? क्योंकि वैसे तो विलायत की थी, म्लेच्छ कहते थे हम लोग उनको ना, वहां से आई हुई एक लड़की, कैसे माँ उनको स्वागत करेगी? लेकिन वो निवेदिता जी गई, और वापस आते हुए निवेदिता बोलने लगी, मैंने माँ को देखा हूं, मैंने माँ को देखा हूं, बार 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 बार। निवेदिता को माँ को देखने के बाद अपनी माँ का याद आई। सिर्फ वो ही नहीं, जीवन में अंत काल तक माँ का प्रति इतना प्रेम था उनका, निवेदिता को इतना सेवा की माँ के लिए उन्होंने, निवेदिता ने,
क्यों? क्यों माँ कहती थी कुकी। कुकी मतलब है ना, छोटी बेटी को कहते हैं, छोटी बेटी। उनको निवेदिता तो पढ़ी लिखी थी, बहुत सारे दुनिया सब जानती थी, लेकिन मां के लिए वो बेटी, मतलब आप थोड़ा सोचिए उनको कैसे स्वीकार किया मां ने, अपने बेटी के रूप में, अपने बेटी के रूप में। वो जो वो प्रेम था, निवेदिता तो सब समय याद करती थी मां को, मां को सब समय याद करती थी। और मां के प्रति उनका जो पूज्य भाव था, उसको कई ना चिट्ठी में और कई लोगों को ने बताया, उन्होंने चिट्ठी में भी लिखा है उसके बारे में। और स्वामी विवेकानंद देखने के बाद इतना आनंदित हुए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण था। मां सिर्फ श्री रामकृष्ण के धर्मपत्नी होके नहीं आई थी, उसी के साथ साथ ये जो रामकृष्ण भावधारा जो है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, आगे दोहराने के लिए स्वामी विवेक श्री रामकृष्ण के महासमाधि के बाद 34 साल उनके शिष्यों को, उनका जो संघ जो है श्री रामकृष्ण संघ, उसको माने गाइड की, निर्देशन की माने। क्योंकि जब भी बड़ा समस्या होती थी, जब स्वामी विवेकानंद, स्वामी ब्रह्मानंद, स्वामी शारदानंद इसको हल नहीं ढूंढ पाते थे, मां के पास जाते थे। मां तो पढ़ी लिखी नहीं थी, ये सब तो पढ़े लिखे थे। स्वामी विवेकानंद तो विश्वविख्यात थे, सारा दुनिया में ऐसे एक महात्मा और कोई नहीं है, है ना, दुनिया बोलते थे। लेकिन वो आके मां के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते थे स्वामी विवेकानंद। क्यों? मां का वो प्रेम। जब हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण को स्वीकार करने के लिए उनको बहुत समय लगा। श्री रामकृष्ण के हर बात को उन्होंने अपने तीक्ष्ण बुद्धि से, विचक्षण बुद्धि से विवेचन किया, तर्क किया श्री रामकृष्ण से। लेकिन जब हम देखते हैं, मां के पास जाते हैं, मां जो भी बोलती थी वैसे ही स्वीकार करते थे, वैसे ही स्वीकार करते थे, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानते थे स्वामी विवेकानंद, मां के अंदर वो प्रेम का हृदय है, प्रेम का हृदय है, सभी को स्वीकार करने का, हर एक का जो मां अपने संतान के रूप में देखने का वो जो शक्ति था, जगत जननी, वो स्वामी विवेकानंद जानते थे मां को। स्वामी विवेकानंद जानते थे, इसलिए कहते थे स्वामी विवेकानंद, पहले मां शारदा, उनके संतान, उनके लिए पहले मठ बनाऊंगा और उसके बाद श्री रामकृष्ण उनके संतान। व्यावहारिक रूप में नहीं हो सका, लेकिन स्वामी विवेकानंद इच्छा थी मां के जितना संतान थे उनके लिए पहले मठ तैयार हो। शारदा मठ बाद में हुआ, स्वामी विवेकानंद के महासमाधि के कई साल बाद। लेकिन स्वामी विवेकानंद की इच्छा थी, मां को इतना प्रेम करते थे और इतना गौरव देते स्वामी विवेकानंद। क्यों? क्यों? मां का जो प्रेम जो है, जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका जाने वाले थे, चेन्नई आ पहुंचे भारत परिक्रमा करके, कन्याकुमारी गए थे। कन्याकुमारी में वहाँ 3 दिन उन्होंने भाई बैठ के ध्यान किया था। ध्यान करने के बाद उनको जो अपना जो भी श्री रामकृष्ण ने बताया है कैसे करना, उसको कार्यगत करना, इसके बारे में स्पष्ट रूप उनको मिला था। वहाँ से आए चेन्नई। चेन्नई में जब रहते हुए सभी कह रहे थे आपको अमेरिका जाना होगा, विश्व धर्म महासभा होगी वहाँ पे, आप भारत के प्रतिनिधि बनकर जाएंगे वहाँ पे। स्वामी विवेकानंद द्विविधा में पड़ गए थे, ये सब तो बताते हैं, लेकिन जो मैं जाऊंगा ये मेरा अहंकार का निर्णय है या नहीं, कौन बताएंगे?
हो सकता है मेरे अहंकार का निर्णय भी हो। इसीलिए स्वामी जी वहां से चिट्ठी लिखते हैं मां को। चिट्ठी मिली मां को, और उसके बाद श्री रामकृष्ण ने दिखाया मां को, वो तो जाएगा, मेरे ही काम करेगा वहां पे, मेरे काम जो करेगा वहां पे, और सफल होके वापस आएगा। ये बात माने चिट्ठी लिखी स्वामी जी को, जाओ श्री रामकृष्ण तुम्हारे साथ है। ये चिट्ठी पाके, मां का जो चिट्ठी पाके, एक छोटा बच्चा जैसे स्वामी जी नर्तन किए थे चेन्नई में, एक बच्चे जैसे। अब थोड़ा सोचिए कितना ये करते थे। विश्व, बाद में विश्वविख्यात हुए स्वामी विवेकानंद, लेकिन मां के प्रति उनका जो प्रेम था, श्रद्धा जो थी, क्यों? क्योंकि मां का जो भी निर्णय है वो सही होता है, जो भी निर्णय मां लेते हैं वो सही होती है। स्वामी विवेकानंद ये बात कहते थे, देखो, whenever you have conflict between your head and heart, listen to the heart, स्वामी जी कहते थे। और मां कहां से निर्णय देती थी? हृदय के भाव से। इसका मतलब ये नहीं मां सोचती नहीं थी, आप ऐसे मत सोचना। मां कभी सोचती नहीं थी, सब कुछ बिना सोच के काम करती, ऐसा नहीं। क्योंकि वो तो शारदा थी, ज्ञानदायिनी, सबको ज्ञान देने वाली, उनको ज्ञान और कौन देंगे। लेकिन हृदय इतना विशाल था मां के हृदय। इसका मतलब ये नहीं सिर्फ स्वामी विवेकानंद को और श्री रामकृष्ण के अन्य अन्य शिष्यों को, उनको प्रति मां का ये प्यार था। जो भी उनके पास आए उनके प्रति मां का वो प्यार था। जो भी वो समाज में उनका ये अस्तित्व क्या है, उनका स्थायी क्या है, उनका गौरव क्या है, इसके बारे में कभी नहीं सोचा माने। जो भी आए मेरे संतान, जो भी आए मेरे संतान। आप सब जानते हैं जयराम बटी में एक व्यक्ति आता था, उसका नाम था अमजद। उनका एक परिवार था अपना, परिवार का देखभाल करने के लिए लायक उनके पास काम नहीं था, जॉब नहीं था। प्रयत्न तो कोशिश तो करता था, लेकिन बीच बीच में जब देखता था अपने बच्चे सब भूखे हैं, इसलिए चोरी भी कर लेता था। उनका एक विशेषता थी, क्या देखा था मां शारदा में पता नहीं, बीच बीच में आ जाता था। जब वो मां के पास आता था, मां जानती थी ये कई बार तो एक बार जेल भी जाके आया है, मां जानती थी ये बात। लेकिन आते ही उसको पहले नहा के आओ, है ना, तेल वो सब देती थी, जाके नहा के आएगा, उसके बाद नया कपड़ा, और उसके बाद खाना खिलाती थी। वो जो पत्ता है ना, वो अपने आप उसको साफ करती थी माँ खाने के बाद। और उसके बाद प्रोविजंस, उनको ना घर में बाल बच्चे हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, उनके लिए वो सब दे के फिर घर भेजती थी माँ। तो सोचिए, मतलब माँ का जो प्रेम था हर एक के ऊपर, माँ से सीखने की चीज है। और ये प्रेम सिर्फ मानव के लिए सीमित नहीं था। माँ का प्रेम, जयराम बटी में एक बिल्ली है ना, आके बीच बीच में वो दूध और ये चोरी करके पी लेती थी। फिर माँ की सेवा करने वाले एक ब्रह्मचारी था, उनको गुस्सा आ जाते थे। एक दिन पिटाई भी किया उसको। माँ देख के उसको ना, माँ रोने लगी, और बाद में माँ को कलकत्ता जाना पड़ा। और उस समय उस ब्रह्मचारी को बुला के बताइए, देखो इसको थोड़ा रोज है ना खाना खिलाओ, ये मेरी आदेश है, खाना खिलाओ, क्योंकि तुम खाना नहीं खिलाओगे और कहीं जाके वो चोरी करेगी, और इसलिए उसको खिलाओ। सिर्फ वही नहीं, अच्छा से देखभाल करो इसको, क्योंकि उसके अंदर भी मैं हूं, उसके अंदर भी मैं हूं। मां समझाए उनको।
ये माँ का प्यार थी बिल्ली के प्रति, देखिए थोड़ा। और एक दिन कोई एक ना उनके घर परिवार के कोई ने झाड़ू सब दे के ना झाड़ू को वहां फेंक दी। फेंकने से मां पूछी उनसे, अरे क्या कर रहे हो तुम? ये भी हमारे परिवार के एक सदस्य है, उसका भी अपना स्थान है, अपना इज्जत है, उसको रखो कोने में, वो जो है ना वो उसका जगह है, वहां पर रख दो, क्यों फेंकते हो उसको? थोड़ा सोचिए। हम मतलब मां से सीखने के लिए बहुत सारे ऐसे हैं। वो जो मां का ये जो प्रेम था हर एक के प्रति, हर एक को सम्मान देना, हर एक को अपना सम्मान देना, ये सब बातें हमें मां से सीखना होगा। इसका मतलब ये नहीं जब मां उस समय शारीरिक रूप से थी और उस समय मां सबके ऊपर कृपा की, वैसा नहीं है। मां की कृपा लुप्त नहीं हुई है, अभी भी है। जो भी बुलाएंगे मां को, मां कर पुकारेंगे, मां उनके साथ है। और अभी भी कभी कभी भक्त लोगों को ये अनुभव होता है, महसूस करते हैं लोग, महसूस करते हैं लोग। आप जानते होंगे बेंगलोर जो है, बेंगलोर में मां गई थी 1911, मां गई थी वहां बेंगलोर में। और वहां पर जो लोग जो है, मां तो बंगाली भाषा बोलती थी, वो लोग कन्नड़ा में बोलते हैं, मां को तो उनकी भाषा नहीं जानते, मां उनकी भाषा नहीं जानती थी। लेकिन लोगों को इतनी श्रद्धा थी, एक दिन मां कहीं गई थी, वहां पर एक शिव जी का मंदिर है, मंदिर में दर्शन के लिए गई थी मां। वहां से लौट के देखती है मां, ढेर सारे लोग आ गए थे, आके बैठे थे, मां की प्रतीक्षा कर रहे थे सब। और जैसे मां आई, सभी जहां थे वहां से दंडवत प्रणाम की मां को। और मां अंदर आई, बैठने के बाद गोलाब मां थी मां के साथ, उनसे बताने लगी, मां देखो इतना श्रद्धा है इन लोगों का, उनके लिए कुछ बोलूं मैं, लेकिन मैं तो इनकी भाषा नहीं जानती। फिर उन्होंने बताया उनको, समझाया माँ ऐसे कह रही है। तब सभी लोग बोले, नहीं माँ, आप हमारे साथ हो, यहाँ पर हो, ये बहुत काफी है, कुछ बोलने का कोई जरूरत नहीं है। एक दिन वहां बेंगलोर आश्रम में पीछे एक छोटा सा पहाड़ जैसा है, शाम को जाके माँ वहां जाके ध्यान कर रही। स्वामी रामकृष्णान जी लेके गए थे माँ को। जैसे उन्होंने उनको ये खबर मिली, स्वामी जी दौड़ के आए, फूल लेके आए, माँ के चरणों में पूजा करके उन्होंने बताया, माँ पर्वतवासिनी बनी है। और उसके बाद में ना जब माँ वहाँ से 2-3 दिन जो भी है ना ध्यान की थी, उसी इसको अभी होली मदर रॉक बोलते हैं, बेंगलोर में आश्रम के अंदर ही है, जो भी जाएंगे मंदिर के पास ही है वहाँ पे। अब भी जब भी जाओ मंदिर जाओ, गेट खुला रहता है ना कोई वहाँ बैठे रहेंगे, कोई ना कोई बैठे रहेंगे वहाँ पे, आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं और ध्यान करते हैं, जप करते हैं, जो भी हो, मौन होके, कोई बातचीत नहीं। क्यों? महसूस करते हैं मां अभी भी है वहां पे। और उससे इतना मतलब दुख में हो, कष्ट में हो, कुछ भी हो, वहां जाके मौन होकर वहां बैठ के मां से प्रार्थना करते हैं। लोग कहते हैं मां अभी भी है, हमारे ऊपर कृपा करती है वहां से। इसलिए मां का ये कृपा जो है, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्यों मां के शरीर जाने तक वो लुप्त हो गया, ऐसा नहीं।
ऐसा नहीं सोचना चाहिए। माँ अभी भी है, हमारे साथ है, लेकिन माँ क्या चाहती है? ठाकुर का नाम लो, शरण में जाओ, और कुछ भी नहीं हो, ये सब समय याद रखना, तुम्हारी एक माँ है। ये माँ की एक अशेष कृपा है। अशेष कृपा इसीलिए बोलता हूं, देखिए, जो माँ के जो बहुत सारे शिष्य थे, शिष्य में सभी तरीके के लोग थे, क्योंकि श्री रामकृष्ण किसी को शिष्य स्वीकार करते थे ना, उस समय वो चुन के लेते थे। माँ वैसा नहीं करते थे, जो भी आए उनके पास। एक बार स्टेशन में ना, कहीं जा रही थी, रेलवे स्टेशन में, एक कूली आके उन्होंने प्रार्थना की माँ से, माँ कितने लोगों के ऊपर कृपा की हो तुम, मेरे ऊपर कृपा नहीं करोगी? क्या चाहोगे बेटा? मंत्र। वहीं बैठ के, है ना, थोड़ा सा वहां पानी गिरा हुआ था, उसी पानी से आचमन और सब करके माँ ने उनको वहीं पर मंत्र दीक्षा दी थी। इतनी कृपा, इतनी कृपा। इसलिए माँ का ये जो प्रेम और उनकी कृपा, ये दोनों हम हमें याद रखना चाहिए। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? स्मरण। क्यों स्मरण करना होगा? माँ क्या कहती है? सब समय याद रखो, मेरी एक माँ है। ये मतलब ये नहीं जब कोई कष्ट आ गया और उसके बाद जाके माँ से हम प्रार्थना करेंगे तब भी माँ कृपा करेगी, वैसा नहीं। लेकिन ये हमारा ये बनता है, इतना कृपा करने वाले माँ को क्या हम भूल सकते हैं? ये बात को हमें सोचना होगा, सोचना होगा, और उनकी कृपा पाने के लिए लायक अपना को बनाना होगा। ये बहुत जरूरी है। कृपा के पात्र, है ना, वो होना चाहिए हमारे अंदर, वो होना चाहिए। वो क्या है? जब मां से हम प्रार्थना करते हैं तब क्या होना चाहिए अंदर से? कभी कभी ना हम जाके मंदिर में ये सब में पूजा कराते हैं, सब क्यों करते हैं? क्योंकि मेरा प्रयत्न तो कर लिया, उससे नहीं होगा तो कम से कम इससे भी हो, इससे नहीं होने से और एक मंदिर में जाके पूजा करवाएंगे, और एक मंदिर में। मतलब इसका मतलब ये है, श्रद्धा नहीं है अंदर। मतलब ये जो मैं पूजा कर रहा हूं वो पर्याप्त नहीं है, इससे हो जाएगा, ये श्रद्धा नहीं है। लेकिन ऐसे करेंगे तो कैसा होगा? इसलिए मां से जब हम प्रार्थना करेंगे, मां को जब पुकारेंगे, हमारे अंदर ये श्रद्धा होना चाहिए, मां जरूर हमारे ऊपर कृपा करेगी। ये श्रद्धा बना के रखना, ये श्रद्धा बना के रख, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। वो श्रद्धा ऐसा नहीं होगी, नहीं आएगी। जब हम माँ के स्मरण करेंगे, माँ जो भी बताए हैं, माँ का उपदेश क्या था? माँ कहती है देखो, किसी के दोष मत देखो। क्यों कहती है माँ? भूल तो व्यक्ति करेगा ही, वह नहीं देखना चाहिए, उससे अपनी ही हानि होती है। दोष देखते देखते अंत में व्यक्ति को दोषी दिखाई देता है। इसलिए मां कहती है किसी का दोष मत देखो। एक बात कहती हो बेटी, तुम शांति पाना चाहती हो तो किसी के दोष मत देखना। दोष देखना अपने स्वयं के, जगत को अपना बना लेना सीखो। जैसे मां अपना बनाई थी सभी को, वैसे हमें मां कह रही है दुनिया को अपना बनाना सीखो। क्योंकि ये अलग हो जाता है ना, अपना और पराया। जब भी ये दो भाग हो गया तब हमारा सब कुछ, राग द्वेष, ये सब, है ना, इसी कारण से होती है।
और उसके बाद जगत को अपना बना लेना सीखो। कोई पराया नहीं है बेटी, सारा जगत तुम्हारा अपना है। यदि हम मां के ये इन वचनों को पालन कर सके, अपने जीवन में ला सके, तब ये समझना चाहिए मां सब समय हमारे साथ रहेगी, उनकी कृपा हमारे सब समय रहेगी। इसलिए वो शारदा मां जिन्होंने हमें सब समय आश्वासन दी थी, क्या है उनका ये भरोसा मां दी है। जब भी संकट में हो, सोचो मेरी एक मां है, उसी मां को पुकारते हुए उनसे प्रार्थना करेंगे, मां सभी के ऊपर कृपा करो। जीवन में तो कितना कष्टों को सहना पड़ता है, संकटों सामना करना पड़ता है, कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है। हमारे साथ रहे मां, और रहने के लिए मां का ये वचन जो है हमें याद रखना चाहिए, हमारे साथ रहेगी। ऐसी मां की कृपा हम सब के ऊपर बने रहे। यही आज मां शारदा का जन्मदिन है, पवित्र दिन है, और इस दिन हमारे प्रार्थना है सभी के ऊपर मां की कृपा बने रहे, यही प्रार्थना है। इसी के साथ वाणी को विराम दूं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।